गुजरात टाइटंस की लगातार तीसरी जीत और गुजरात टाइटंस पॉइंट्स की टेबल पर नंबर 4 पर चली गई है। गुजरात टाइटंस ने 6 पॉइंट हासिल कर लिए। भाई केकेआर वर्सेस गुजरात क्या मुकाबला था भाई। गुजरात ने पूरे मुकाबले में डोमिनेट करा। केकेआर पूरे मुकाबले में कहीं से कहीं तक नहीं थी। भले आप लास्ट का ओवर बोल लो कि थोड़ा सा क्लोज चला गया था, कोई क्लोज नहीं गया था भाई। के जीटी आराम से ये मुकाबला जीत गई थी। पावर प्ले में ही गुजरात टाइटंस ये मुकाबला जीत गई थी, जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने एक 57 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप दे दी थी। वहीं पे मैच खत्म हो गया था। फिर बस जरूरत थी तो एक अच्छे फिनिश की, और भले आखिरी तक गया, थोड़ा सा लेट गुजरात ने मैच को खत्म करा, बट आराम से ये मुकाबला जीत लिया क्योंकि राशिद खान भी बचे हुए थे अभी आने के लिए। तो कहीं ना कहीं गुजरात ने बहुत इजी तरीके से मुकाबला जीता। जो लोग कह रहे हैं कि आखिरी में कमबैक हुआ, कोई कमबैक नहीं था केकेआर का। गुजरात ने ये मुकाबला पावर प्ले में ही खत्म कर दिया था, जब साई सुदर्शन और शुभमन गिल की एक 57 रन की पार्टनरशिप आ गई थी। अगर बात करें इस मुकाबले की भाई, तो गुजरात की तारीफ बनती है। अगर कमबैक हो तो गुजरात टाइटंस जैसा हो। कोई टीम या कोई लोग बात ही नहीं कर रहे थे कि गुजरात भी एक टीम इस आईपीएल सीजन में खेल रही है। शुरू के 2 मुकाबले भले हारी, लेकिन लगातार जब जीतना शुरू करा तो तीसरा मुकाबला भी अपना जीता। और ये भैया एक दावा ठोक दिया गुजरात ने इस जीत से कि हमको भी प्लेऑफ में जाने का मतलब चांस दो भाई, हम भी टीम डिजर्व करते हैं प्लेऑफ के लिए। हमारी भी बात करो भाई कि हम भी एक टीम खेल रहे हैं। और गुजरात ने ये मुकाबला जीतकर कहीं ना कहीं बोल दिया है कि प्लेऑफ में हमारा भी चांस है जाने का, हम भी एक अच्छी टीम है। वो गुजरात काफी अच्छी क्रिकेट खेलती है। इनके कैप्टन शुभमन गिल तारीफ बनती है। शुभमन गिल को जो मतलब बोल रहे थे ना हेटर्स की एज ए कैप्टन वो फ्लॉप नजर आ रहे हैं, उनकी कैप्टनसी समझ में नहीं आ रही है। उस बंदे ने लगातार पिछला मुकाबला भी आप उठाकर देखो, ये मुकाबला भी उठाकर देखो, क्या गजब की बैटिंग करी है शुभमन गिल ने। तारीफ बनती है शुभमन गिल की भाई कि शुभमन गिल जिस हिसाब की बैटिंग कर रहा है वो एकदम मतलब तारीफ के काबिल है। मतलब जिस हिसाब की बैटिंग करी है शुभमन गिल ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर बात करें भाई जीटी की, तो जीटी के इनके फास्ट बॉलर उठाकर देख लो, चाहे वो रबाडा हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो भाई अशोक शर्मा हो, चाहे राशिद खान हो, सब ने अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब इनकी बॉलिंग एकदम परफेक्ट नजर आ रही है। इनकी बैटिंग भी भाई शुभमन गिल, जोस बटलर, साई सुदर्शन भाई आज अच्छी इनिंग, मतलब ज्यादा बड़ी इनिंग नहीं आई बट छोटी सी इनिंग थी, इम्पैक्ट वाली इनिंग थी। उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया। शुभमन गिल को के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप दी। ओपनिंग पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप केकेआर की देख लो, ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी अच्छी मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती नजर आई केकेआर। जैसे तैसे भाई 180 रन अच्छा बनाया था उन्होंने। ये स्कोर 220 तक भी जा सकता था केकेआर की तरफ से, बट कहीं ना कहीं आखिरी के जो 6 ओवर गुजरात टाइटंस ने डाले, काफी अच्छे बॉलर्स उन्होंने, उनके बॉलर्स ने आखिरी के 6 ओवर डाले। आखिरी के 6 ओवर में उन्होंने मात्र 41 रन दिए और 6 विकेट लिए केकेआर के। तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट डाल गया गुजरात की तरफ से। और उसके बाद शुभमन गिल की एक ऐसी इनिंग जो मैच विनिंग इनिंग थी 80 रन की, ये छोटी सॉरी 86 रन की, ये छोटी मोटी इनिंग नहीं थी, एक विनिंग इनिंग थी जो मतलब नींव रख चुकी थी भाई गुजरात की जीत की। और गुजरात ने वही यार पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया था, जब पार्टनरशिप इतनी लग जाती है 57 रन की। वो पार्टनरशिप एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी गुजरात टाइटंस की तरफ से, वहीं पे मैच खत्म हो गया था। और बात करें भाई केकेआर की, तो केकेआर नहीं है तैयार। केकेआर अब की बार एकदम खत्म होने के लिए आई है। ये टीम का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। और ये मुकाबला मतलब केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। केकेआर के प्लेऑफ में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था। कहीं ना कहीं केकेआर ने बहुत अपने चांसेस कम कर दिए हैं इस आईपीएल में प्लेऑफ में जाने के लिए। अगर बात करें भाई केकेआर के बैट्समैन की, इनके कैप्टन और इनका मैनेजमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले मुकाबले में आपने सुनील नारायण से ओपनिंग कराई, इस मुकाबले में भाई क्यों नहीं कराई सुनील नारायण से ओपनिंग? समझ में नहीं आ रहा इनका मैनेजमेंट, इनका कैप्टन क्या डिसीजन ले रहा है। आपको एक डिसीजन के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर नारायण ने एक मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो आप उनको वापस थोड़ी ना नंबर 6-7 पे पहुंचा दोगे। आप सीएसके से सीख लो यार, उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा है सीएसके का, जो कमबैक किया है सीएसके ने। ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से रन नहीं निकल रहे, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सीएसके के मैनेजमेंट का सीधा कहना है हम 14 मुकाबले पूरे खिलाएंगे भाई आपको, आप परफॉर्मेंस करो ना करो, हम आपको पूरे मौके देंगे। तो वैसे ही भाई आप अगर नारायण को दे रहे हो मौका, तो पावर प्ले में पूरा मौका दो। एक मुकाबले में आपने दिया मौका, उसके बाद आप हटा रहे हो, चांस नहीं दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। अगर केकेआर और केकेआर के मैनेजमेंट को सोचना होगा कि आपको एक ही डिसीजन के साथ जाना है। और सुनील नारायण से अगर आप ओपन कराते हो तो आज कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल सकती थी। आपके 32 रन पे ही 3 विकेट गिर गए थे। मतलब आप अजिंक्य रहाणे आउट हो गया, उसके बाद रघुवंशी आउट हो गया, फिर उसके बाद टीम सेफर्ट आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टीम को एक दिक्कत में डाल देता है। मिडिल ऑर्डर्स की जो बल्लेबाज होते हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। कैमरन ग्रीन ने आकर प्रेशर कम किया, बट वो प्रेशर कम करने का क्या फायदा जब आपके एक तरफ से बैट्समैन रिंकू सिंह, फिर उसके बाद रमनदीप, अंकुल रॉय, ये लोग एकदम घटिया इनिंग खेल के जा रहे हैं।
रमनदीप वगैरह ये मतलब खुद ही हिटिंग करने जा रहे हैं। जब सामने वाला बंदा कैमरन ग्रीन अच्छी हिटिंग कर रहा है तो आप उसको स्ट्राइक दो, नहीं स्ट्राइक ही नहीं देंगे, मतलब वो घटिया एकदम। और केकेआर का मैनेजमेंट उस टाइम भाई एक कोई को मैसेज दे के पहुंचाओ कि भाई कैमरन ग्रीन एक सेड बल्लेबाज है, उसको आप स्ट्राइक दो, आपका काम स्ट्राइक देना है। अगर स्ट्राइक देते केकेआर के बल्लेबाज तो कहीं ना कहीं ये स्कोर 200 प्लस आराम से बन जाता। एक बार बल्लेबाज का रिदम टूटता है तो फिर उसको रिदम में वापस इतना आसान नहीं होता है पाना। जिस रिदम में खेल रहे थे कैमरन ग्रीन, काफी टाइम तक उनको स्ट्राइक मिली नहीं, उसकी वजह से एक रिदम टूटा और आखिरी में फिर कैमरन ग्रीन से भी चौके छक्के नहीं लग रहे थे, ये देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं केकेआर के बेस्टमैनों की गलती थी, जो एक अच्छा रिदम था, जो कैमरन ग्रीन जिस हिसाब से खेल रहे थे वो मौका उनको दिया नहीं, स्ट्राइक दे नहीं रहे थे। सुनील नारायण हो, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे रमनदीप हो, चाहे अंकुल रॉय हो, तो ये केकेआर की प्लेयर्स की गलती है, केकेआर की मैनेजमेंट की भी गलती है, इनको मैसेज पहुंचाना चाहिए था। और भाई 180 जैसा टोटल गुजरात टाइटंस के लिए छोटा टोटल था। जोस बटलर हो, शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो, तो भाई ये टोटल क्या मायने रखता है आपके लिए। वही फिर गुजरात बैटिंग करने आती है, 57 रन की पार्टनरशिप लगती है, तो वहीं पे मुकाबला खत्म था। साई सुदर्शन भाई 22 रन की एक अच्छी इनिंग खेलता है भाई, छोटी इनिंग थी लेकिन इम्पैक्ट इनिंग थी। जब आप तेजी से रन बनाते हो, कम गेंदे लेते हो, भले 22 25 30 रन बनाते हो, ये इम्पैक्ट डालती है पूरे मुकाबले में, नीचे वाले बैट्समैन को एक्स्ट्रा गेंदे मिलती हैं। उसके बाद शुभमन गिल के बारे में बात नहीं होती थी कि भाई बहुत सारे बोलते थे शुभमन गिल की बात क्यों करते हो तुम, विराट कोहली से कंपेयर करते हो। शुभमन गिल ने आज की इनिंग खेल के बताया कि उसका कंपेरिजन क्यों विराट कोहली से करते हैं। जो लोग कहते हैं कि शुभमन गिल की कंपेयर विराट कोहली से करते हैं, तो आज शुभमन गिल की ये इनिंग बताती है कि विराट कोहली के साथ उनका कंपेयर क्यों किया जाता है। 86 रन की इनिंग है और विनिंग नॉक है शुभमन गिल की, और शुभमन गिल एकदम काबिल तारीफ बैटिंग करी, और इनका हक बनता है भाई विराट कोहली से कंपेयर करें। विराट कोहली से कम बड़े प्लेयर नहीं है ये, हमें वो नहीं बोल रहा हूँ कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल या विराट कोहली के लेवल का है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में ये एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। हम विराट कोहली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर विराट कोहली से इसका कंपेयर हो रहा है तो ये गलत नहीं है मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं ये प्लेयर डिजर्व करता है, वो विराट कोहली से कंपेयर इसका बनता है भाई। देखो सीधी सी बात है, जिस हिसाब की बल्लेबाजी है, इसके शॉट्स उठाकर देखो, क्लासिकल शॉट खेलता है शुभमन गिल। उसके बाद भाई जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाता है, पिछले मुकाबले में भी अच्छे रन बनाए थे, इस मुकाबले में भी एक विनिंग नॉक खेली, तो शुभमन गिल का बनता है भाई विराट कोहली से आप कंपेयर कर सकते हो, ऐसा प्लेयर है वो। उसने ओडीआई में 200 रन मारे हैं, उसने टेस्ट में भी अच्छे खासे रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर विराट कोहली से कंपेयर करते हो शुभमन गिल का, तो कोई ना कहीं मेरे हिसाब से कोई कहीं तक गलत नहीं है, वो बंदा डिजर्व करता है। गुजरात टीम का कमबैक देखकर काफी खुशी हुई मुझको, और कहीं ना कहीं भाई गुजरात जिस हिसाब की क्रिकेट खेल रही है डिजर्व करती है भाई 6 पॉइंट से लेकर आराम से टॉप 4 में जाने की, मतलब टॉप 4 पर पहुंचने का इनका पूरा हक है भाई, जो इस हिसाब की क्रिकेट खेली है। अब आप लोग का क्या कहना है इस मुकाबले से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।